हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नवमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं नवमृत के ये 18वां पहले अध्याय का 18वां भाग। चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द मोस्ट important element of devotional service. The most important item in the execution of devotional service is chanting of the holy name. भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य से जब मुलाकात होती है चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में, तो पूछते हैं which item is the most important in the execution of devotional service. The Lord replied that the most important item was the chanting of the holy name of the Lord. There are 9 items to be executed in devotional service. प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम करना, भगवान का स्मरण करना, की सेवा करना, पाद सेवा स्मरण, अर्चनम पूजा करना, वंदनम प्रेयर ऑफर करना, दास्यम का दास बन करके आज्ञा का पालन करना, सक्षम मित्रवत आत्मनिवेदनम फुली सरेंडर करना। दीज आर द 9 डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया है कि इनको ही दीज आर expanded in 64 items. When Sarma Bhattacharya asked the Lord which item was most important, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately answered that the most important item is the chanting of the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare। भक्ति से भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनित हलमन प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन। और ये श्लोक महाप्रभु बताते हैं जो उनके गुरु उनको देते हैं। हरे राम है केवलम फलो नास्ते नास्ते। यही श्लोक के अर्थ सुनाइला करिया विस्तार, सुनी भट्टाचार्य माने हाइला चमत्कार। गोपीनाथाचार्य बले आमी पूर्वे ये कहिला, सुना भट्टाचार्य तो मान से ही तहैला। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। वो मायावादी सन्यासियों के भी गुरु थे, उनको भी शिक्षा देते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। वो तो ऐसे गृहस्थ थे वो, लेकिन उनका विद्वता ज्ञान इतना ज्यादा था कि मायावादी सन्यासी भी उनके पास आकर के शिक्षा लेते थे। तो इसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी पहुंचे थे तो भट्टाचार्य देखे कि यंग सन्यासी है, 24 साल का है मात्र, इतना सुंदर दिखता है। और तो इसको वेदांत का शिक्षा देना चाहिए, नहीं तो भटक सकता है। तो भट्टाचार्य खुद ही बोले थे चैतन्य महाप्रभु को कि चलो मैं आपको वेदांत शिक्षा प्रदान करता हूँ, ताकि आप जो है ब्रह्म में निष्ठ हो जाएंगे और आपका मन भटकेगा नहीं, और आप एक अच्छे सन्यासी बन के रहेंगे। तो महाप्रभु बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, आप मुझे शिक्षा दीजिए। आपका बहुत मतलब विचार बहुत अच्छा है। आप मेरे पालक हैं, मेरे को सुरक्षा देना चाहते हैं। महाप्रभु 7 दिन तक बैठ के सुनते रहे, वेदांत सूत्रों की व्याख्या कर रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य। लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न उत्तर कुछ भी नहीं। आपके जैसे ही ऑडियंस बन गए थे वहां पे, जिनको पूछा जाए कि क्या प्रश्न है तो समझ में आया, कोई जवाब नहीं, फिर क्वेश्चन पूछो तो कोई जवाब नहीं। तो ऐसे जब महाप्रभु भी ऐसे कर रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा संशय हुआ कि ये लोग सुन रहे हैं कि नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या मैं केवल खुद ही बड़बड़ाता जा रहा हूँ। तो फिर खुद ही पूछे सार्वभौम भट्टाचार्य कि आप 7 दिन तक मैं आपको बोलता गया, आप सुन रहे हो ना, तो हमने आपने कुछ हाँ हाँ कुछ बोला, और ना ही आपने जो है कुछ रिस्पॉन्स दिया, कोई क्वेश्चन पूछा। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो महाप्रभु फिर उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि वेदांत सूत्र तो मुझे अच्छे से समझ में आता है, उसमें मेरे को कोई संशय नहीं है, लेकिन आपका जो व्याख्या है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वो उस तरह से है जैसे सूर्य के सामने कोई जो है कोई उसको कवर कर रहा है, सूर्य को छुपाने का प्रयास कर रहा है।
व्याख्या दे। आपकी व्याख्या वैसे ही, वेदांत सूत्र तो सूर्य के समान इसकी रोशनी प्रकट हो रही है, अर्थ समझा जा सकता है, लेकिन आप गलत व्याख्या दे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन महाप्रभु फिर बड़े विनम्र भाव से, प्रेम से इनको सही व्याख्या जब प्रस्तुत करने लग गए, तो वो चमत्कृत हो गए। उनको आश्चर्य हो गया कि ये यंग सन्यासी है, ज्यादा 24 साल तो उम्र ही है, ज्यादा कहाँ पढ़े होंगे, लेकिन ये ऐसी व्याख्या कर रहा है कि पूरे पृथ्वी में कोई मनुष्य ये नहीं कर सकता है। तो अब उनको डाउट आने लग गया कि कौन है, क्या कोई देवता के अवतार है, बृहस्पति है क्या ये, या कोई भगवान, भगवान ही तो नहीं कहीं। इस तरह से डाउट आया। फिर महाप्रभु सारे सूत्रों का बड़ा विस्तार से व्याख्या करते हैं। तब फाइनली सर्वभट्टाचार्य समझ जाते हैं कि ये साक्षात नारायण है, और समर्पण करते हैं। फिर महाप्रभु उनको अपना षडभुज रूप का दर्शन दिखाते हैं, षडभुज निमाई रूप का दर्शन दिखाते हैं, कृष्ण, रामचंद्र और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी में से। उसके पश्चात फिर सार्वभौम भट्टाचार्य खुद अब उनके शिष्य बन जाते हैं और पूछते हैं। तब उस प्रसंग में उन्होंने पूछा कि भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। तो महाप्रभु उत्तर देते हैं कि नाम संकीर्तन। इमीडिएटली उत्तर दिए कि हरिनाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति का साधन है। Of the 9 processes of devotional service, chanting the holy name is most important. तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भी यही शिक्षा देते हैं। Among the ways of executing devotional service, the 9 prescribed methods are the best. For these processes have great potential to deliver Krishna and ecstatic love for him. तो भक्ति के जितने भी साधन हैं आध्यात्मिक मार्ग में, उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति का साधन है। और भक्ति के टोटल 64 साधन है, 64 अंग हैं, उसमें से 9 जो है सर्वश्रेष्ठ है, महाप्रभु बताते हैं। ये इतने पावरफुल हैं कि ये किसी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। और इन 9 में, ऑफ द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ। और इस 9 विधा भक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ, ये है निरंतर कीर्तन या सदा हरिजन, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसको करने से व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। वन डज सो अवॉइडिंग द 10 kinds of offenses, one very easily obtains the most valuable love of God. तो अपने भक्ति संदर्भ ग्रंथ में शिलाजीव गोस्वामी प्रभु लिखते हैं, यम च कीर्तनाख्या भक्तिर भगवतो द्रव्य जाति गुण क्रिया भी तीन जनय तीन जनयक विषयापार करुणा मया श्रुति पुराणादि विश्रुति अतएव कलौ स्वभावत एव तिदीनेषु लोकेषु आविर्भूयतान् अनायासेनैव तत्तद्युगगत महासाधनानां सर्वमेव फलं ददान सा कृतार्थयति। तो इयं च कीर्तनाख्या भक्तिर। जी वो समय अपने भक्ति संदर्भ में लिखते हैं कि इयं, ये जो कीर्तनाख्या भक्तिर भगवत, ये कीर्तन के नाम से, भगवान के नाम जप से के नाम से जाने जाने वाली भगवतो, भगवान के प्रति जो भक्ति है, इसके ये गुण है। यतएव तयैव कलौ भगवतो विशेषतश्च संतोषो भवति। चैंटिंग द होली नेम इज द चीफ मीन्स ऑफ अटेनिंग लव ऑफ गॉड। सबसे प्रमुख तरीका है भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना। दिस चैंटिंग और डिवोशनल सर्विस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पैराफर्नेलिया nor on one's having taken birth in a good family. द्रव्य जाति गुण क्रियाभिर तीन जनकय विषयापार करुणा मया मयाति। By humility and meekness one attracts the attention of Krishna. That is the verdict of all the Vedas. ये हरिनाम जो है सबसे प्रमुख साधन है प्रेम प्रेम विकसित करने का। और ये किसी भी व्यक्ति, किसी भी भौतिक स्थिति पे निर्भर नहीं करता है, और ना ही किसी के जन्म पे निर्भर करता है कि कहाँ पे जन्म लिया है। केवल एक इसकी योग्यता है, एक ही चीज जरूरी है इसके साथ,
वो है ह्यूमिलिटी एंड वीकनेस। विनम्रता पूर्वक जब कोई भगवान कृष्ण का नाम जप करता है तो भगवान कृष्ण के अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल द वेदास। Therefore, if one becomes very humble and meek, he can easily attain the lotus feet of Krishna in this age of Kali. That is the fulfillment of all great sacrifices, penances, austerities. Because one achieves ecstatic love of Godhead, he attains the complete perfection of life. Therefore, whatever one does in executing his service must be accompanied with the chanting of the holy name. इसलिए ये विनम्रता के भाव से निरपराध लय तो प्रेम प्रदान करता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध लय पाए प्रेम विनम्रता के साथ लेने से ये हर प्रकार के परफेक्शन सिद्धि को प्रदान करता है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण तीर्थ हरे महाशक्ति। ये महाप्रभु बोल रहे हैं। भजन एर मध्य भजन हर प्रकार के अलग अलग भजन के बीच में श्रेष्ठ नव विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण नित्य हरे महाशक्ति। महाशक्ति है इसमें कृष्ण प्रेम और कृष्ण को प्रदान करने के लिए। लेकिन आगे बताते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम। और उसके बीच में तार मध्य उसके मध्य में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। लेकिन कंडीशन है इसमें इफ वन डज सो अवॉइडिंग द 10 काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस 10 प्रकार के नाम अपराध को से बचते हुए जो लेगा उसको बड़े आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। काश्य एक तरह बहुत सारे कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। सुंदर सुंदर श्लोक है हरि नाम के गुणगान में। निखिल स्तुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुलय उपास्यमानम् परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला। निखिल मतलब हर प्रकार की श्रुति हर प्रकार के वैदिक ग्रंथों को अगर माला से कंपेयर करें तो बीच में जो मणि है मौली रत्नमाला ये हरिनाम को गुणगान करने वाले जो शास्त्र है हरिनाम महिमा। और द्वितीय निराजित पाद पंकजांत द टिप्स ऑफ इसलिए जितने भी शास्त्र हैं वो सब the tips of the toes of the lotus feet are constantly being worshipped by the glowing radiance emanating from the string of gems known as the Upanishads, the crown jewels of all the Vedas. उपनिषद और अन्य शास्त्रों के द्वारा हरिनाम प्रभु के चरण कमलों का गुणगान किया जाता है कॉन्स्टेंट। अयि मुक्त कुलैर उपास्य मानम O you who are eternally adored by liberated souls such as Narad and Sukhdev, मुक्त कुलैर यानी मुक्त आत्माओं के द्वारा उपास्य मानव जो पूजित किए जाते हैं उनको मैं पूरी तरह से प्रणाम करता हूँ। परितस्त्वाम हरिनाम हरिनाम प्रभु को परितस पूरी तरह से शमश्रयामी मैं आपका आश्रय लेता हूँ। ये नामष्टक नामष्टक का पहला श्लोक है ये शिला रूप गोस्वामी द्वारा विरचित। और फिर शिला सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में नाम के इस प्रकार से वर्णन करते हैं। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादियत्नम् कथमपि सकृदात्तं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परममृतम् एकं जीवनं भूषणम्। कि नामानंद रूपम मुरारे भगवान मुरारी के नाम आनंद स्वरूप नाम रूप को की जय हो। विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत जो कि किसी भक्त के जीवन से
हर प्रकार के जो कन्वेंशनल रिलीजियस ड्यूटीज, मेडिटेशन एंड वर्शिप, इसको छोड़ने के लिए, आसानी से गिव अप कर देने के लिए प्रेरित कर देता है। यानी अगर कोई नाम का आश्रय आ गया, तो पूरी तरह से भौतिक संसार के हर चीज को छोड़ सकता है। कथम अपि सकृद आत्म मुक्तिदम प्राणी नाम। ये इतना ग्लोरियस है। When somehow or other uttered even once by a living entity, the holy name awards him liberation. अगर कोई एक भी कृष्ण का नाम ले लेता है तो उसको इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान कर। परमम अमृतम एकम। The holy name of Krishna is the highest nectar. परमम अमृतम। और एकम जीवनम भूषणम। इट इज माई वेरी लाइफ एंड माई ओनली ट्रेजर। केवल यही एकमात्र मेरा धन है। माई ट्रेजर, भूषण, ट्रेजर। हाँ, मेरा एकमात्र यही धन है, यही आभूषण है, यही संपत्ति है, और यही मेरा जीवन है। सनातन गोस्वामी ले लिखते हैं। सनातन गोस्वामी कौन थे? ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। रूप गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन हरिनाम धन प्राप्त किए तो सनातन गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर पद से जो है इस्तीफा दे दिए, और रूप गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिए। ये देने के लिए वो राजा राजा कितने खास बन चुके थे, कितना महत्वपूर्ण कार्य करते थे कि राजा तैयार नहीं था। तो वो लोग रिजाइन करके ना जाएं, इसलिए उन्होंने सनातन गोस्वामी को बंदी जो है जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। यानी राजा इतना चाहता था कि वो उनके पद को छोड़ के ना जाएं, इसलिए पकड़ के रखने के लिए जेल में डाल दिया था। लेकिन सनातन गोस्वामी किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हरिनाम धन मिलता है, और यहाँ पे हम लोग लगे रहते हैं कि हमको कुछ पैसा मिल जाए, हमको हरिनाम धन मिल रहा है, हम लोग वो नहीं उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन तो वास्तव में रूप सनातन गोस्वामी को जो शुद्ध नाम रूपी धन प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु के पास, इसलिए वो आसानी से सब कुछ छोड़ दिया। इसमें उनको इतना दिव्य आनंद मिला। भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, पहले स्कंद की 11वें श्लोक, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो योगिनाम लिप निर्णीतम हरेर नामान कीर्तनम। तो तरीका बताते हैं। O king, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. सुखदेव गोस्वामी ये भागवत के प्रारंभ में ही ये निर्णय देते हैं कि भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का निरंतर हरेर नामानुकीर्तनम बोला गया। महाप्रभु भी बोले नामानुकीर्तन, निरंतर वहां का जप। इसलिए ये प्रोसेस है, कीर्तन ये सदा है। नामानुकीर्तनम सततम कीर्तन। तुम चाहे आप गीता लीजिए, भागवत लीजिए, चैतन्य चरितमृत लीजिए, हर जगह ये तरीका बताया गया। कॉन्स्टेंट चैंटिंग अगर कोई करता है तो उसके लिए ये डाउटलेस एंड फियरलेस, बिना किसी संशय के और बिना किसी डर के उस व्यक्ति को सफलता प्रदान कर सकता है इस भौतिक संसार से। तो हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम इस स्टेज पे आए, इस साधन को कर पाए। कौन सा साधन? निरंतर नामान कीर्तन, निरंतर कृष्ण के नाम का जप। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसाः पुंसां धर्म पर स्मृता भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणादिति। तो यमराज जी भी भागवत में बोलते हैं, डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज द अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल फॉर द लिविंग इन ह्यूमन सोसाइटी। जो सर्वश्रेष्ठ धर्म का सिद्धांत है वो है भगवान के नाम का जप। ये हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे, भागवत में भी इसका प्रमाण। और शिक्षा अष्टकम में महाप्रभु बोलते हैं किस भाव में तो प्रोसेस करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानतेन कीर्तनिया सदा हरि। बहुत विनम्र होकर के और बहुत सहनशील होकर के, किसी से मान की रिस्पेक्ट की आशा ना करते हुए बल्कि सबको रिस्पेक्ट देते हुए जो निरंतर कृष्ण नाम का जप करता है वो
निश्चित रूप में परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए चार क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये चार क्वालिफिकेशन नहीं हुई तो कीर्तनीय सदाहरि नहीं हो सकता। सहिष्णुता, सहनशीलता चाहिए। कि मन बार बार भटकेगा, जप नहीं करने देगा, तो मन के और अन्य जितने भी प्रकार के एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों प्रकार की तकलीफों को सहन करते हुए जो सीख सकता है, सहन कर सकता है, वही कीर्तन या सदाहरि कर सकता है। विनम्रता, निनादपि सुनिचेना, जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन बिना किसी भगवान को, विशेष रूप से बिना भगवान को दोष दिए कि हाँ ठीक है जो भी है मेरे कर्म अनुसार मुझे जीवन में मिल रहा है, भगवान बहुत दयालु है, और अन्य किसी को भी दोष न देना अपने जीवन, उसको विनम्रता बोलते हैं। तब वो कीर्तन या सदाहरि कर सकता है। और कभी मान की इच्छा नहीं है, लेकिन सबको रिस्पेक्ट, यथा यथारूप रिस्पेक्ट, जो जैसा योगी है उसे रिस्पेक्ट देना, तो वैसा व्यक्ति कीर्तन या सदाहरि कर सकता है। कि ये श्लोक जो पालन करता है वो वास्तव में 10 नाम अपराध से बचता है और इसलिए वो पवित्र नाम का जप कंटिन्यूस कर सकता है। ओके, इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।